Hello everyone, welcome to today amazing session डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज के हम लोग इस लेक्चर में देखा जाएगा कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है। आज इसी पे डिस्कस किया जाएगा। उसके साथ ही साथ टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखा जाएगा, कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं जो कि हम लोग का इस लेसन में पढ़ना है। टोटल टाइप्स के हम लोग का नहीं डिस्कस किया जाएगा क्योंकि टोटल टाइप 15 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। तो सबको ना देखते हम लोग इस लेसन में कितना पढ़ना है उसको देखा जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का अमेजिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। लोग डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फटाफट हेडिंग दे दीजिए। लोग डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आपको क्या करना है, एक साइड ऑर्गेनिक लिख लेना है, एक साइड इनऑर्गेनिक लिख लेना है। उसके बाद से हम लोग डिफरेंस करके चलते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम लोग देखा जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट किस में भाग लेता है। कल आपका होमवर्क भी था, होमवर्क यही दिए हुए थे कि किस में मतलब क्या होता है, किसका कंपाउंड सबसे अधिक पाया जाता है। लेकिन कुछ लोग तो सेंड किया लो, सभी लोग सेंड नहीं किए लो, लेकिन यह गलत बात है। होमवर्क फर्स्ट ऑफ ऑल सेंड आपको करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे लोग, फर्स्ट हम लोगों को क्या लगे चलना है जी, एलिमेंट से डिसाइड करना है। एलिमेंट से डिसाइड मतलब कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं लोग, उसमें किस किस एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं लोग। और देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे लोग, सम ही एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं लोग, जिसके नाम ही बताएंगे। इसमें क्या करेंगे लोग, ऑल एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मतलब सभी एलिमेंट का जो कंपाउंड होता है उसको इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं लोग। ये सभी एलिमेंट के कंपाउंड ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ते हैं। कुछ ही एलिमेंट है जिसके कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक में डिस्कस करते हैं लोग। जैसे में क्या हो सकता है सर जी, कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, फ्लोरीन होगा। उसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बोरॉन रेयरली कभी काल आ जाता है, ठीक है। तो इसमें याद नहीं कि ऑर्गेनिक है चीफ गेस्ट कौन होता है, मुखिया जी यही होते हैं लोग। कार्बन और हाइड्रोजन हमारा ऑर्गेनिक है चीफ गेस्ट होता है, मुखिया का काम यही करते हैं लोग। बाकी जो आएगा ऐसा नॉर्मल तरीका से आता है। तो हम लोग का ऑर्गेनिक में कितने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, टोटल 11 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं लोग, वो हमारा ऑर्गेनिक कहलाएगा। और टोटल कितना एलिमेंट्स है, 118 है। तो 118 एलिमेंट के बारे में जिसमें पढ़ते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक कहलाता है। दूसरा हम लोग इसका डिफरेंस किसके टाइप से हम लोग डिस्कस किया जाएगा। ये आपको हम लोग बस वह बताना चाह रहे हैं जिससे कि आप जान सकें कि कंपाउंड 2 टाइप्स का होता है, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है। इसमें कुछ कॉमन डिफरेंस है, वह क्या क्या है। ऐसे तो दोनों में डिफरेंस काफ़ी अधिक है, लेकिन सबको डिस्कस करना जरूरी नहीं समझते हैं आपके क्लास में, ठीक है। तो सेकेंड हम लोग किसके आधार पर डिवाइड करना है जी, नेचर के आधार पर, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। अभी नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है कि नेचर में वो किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या फिर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो याद रखना है कि दोनों, ये भी सॉलिड लिक्विड गैस में पाया जाता है, यह भी सॉलिड लिक्विड और गैस में पाया जाता है। लेकिन एक चीज़ इन दोनों के बीच में देखा गया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, सॉलिड हो या फिर सॉल्यूशन हो, दोनों स्टेट में पाए जाते हैं। दोनों में जैसा होगा वैसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ देखा गया है कि सॉलिड स्टेट में तो अच्छे से आप पाए जाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन में अच्छे से नहीं पाया जाता है। मतलब सॉल्यूशन में आपने क्या करता है, प्रॉपर्टीज चेंज करता है। सबके लिए नहीं होता है, कुछ है कि जो प्रॉपर्टीज सेम रखता है, लेकिन मैक्सिमम क्या करता है, अपना प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है। अब कैसे चेंज करेगा वो अभी आपको डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक एग्जाम्पल है, समझना है। हम लोग ग्लूकोज हो गया, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो आप देखिए ग्लूकोज पॉकेट के अंदर हो या फिर किसी गिलास में पानी के अंदर हो, H2O ले लो, दोनों के अंदर यदि डालिएगा ग्लूकोज को तो उसका फॉर्मूला यही होगा C6H12O6 ही होगा। फिर से एक बार,
जिसमें यह सॉलिड सॉल्यूशन दोनों में पाया जाएगा। ये सॉलिड में तो अच्छे से पाया जाता है, सॉल्यूशन में नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ देखें हमने कहा देखेंगे ग्लूकोज हो गया, एग्जाम्पल में ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ये पॉकेट के अंदर हो या फिर किसी गिलास के पानी में हो, दोनों में फार्मूला इसका जो है यही रहेगा। लेकिन और इसमें हम लोग NaCl का बात करते हैं हम लोग, तो NaCl सॉलिड में तो NaCl के रूप में होता है, लेकिन जैसे ही गिलास में पानी के साथ बात करेंगे लोग तो उसका फार्मूला चेंज हो जाता है, क्या बन जाता है Na++Cl- में। यानी कि यह सोल्यूशन में जाते ही क्या होता है, डिसोसिएट होता है, दो भागों में बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसका सोल्यूशन में एग्जिस्टेंस में नहीं होता है, यह सोल्यूशन में एग्जिस्टेंस होता है। यह जनरली आयंस में नहीं टूटता है और यह जनरली आयंस में भी टूट जाता है। क्लियर है? आइए अब हम देखते हैं लोग एक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का भी डिस्कस कर लेते हैं लोग, MP एंड BP। तो याद रखिएगा ऑर्गेनिक होगा तो जनरली लो होता है और इसका क्या होता है, जनरली हाई होता है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो माना जाता है, ऑर्गेनिक का जनरली हाई माना जाता है। ये बात तो आप लोगों को समझ में, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पहले से पढ़ चुके हैं लोग, इसके लिए इसी पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 4th नंबर आपको सोलुबिलिटी देख लेना है। ये सोलुबिलिटी में क्या करना है नो, यह जनरली नॉन मेटल के साथ में बॉन्ड बना होता है, क्योंकि इसमें कोई मेटल आपको नहीं दिखाया जाएगा, ऑल आर नॉन मेटल। और नॉन मेटल यानी कि नेचर सबका सेम होता है, और जब सेम के कारण से बॉन्ड बनेगा तो उसको क्या कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं। यानी कि यह मान्यता नॉन पोलर नेचर का होता है और यह मान्यता क्या होता है, पोलर होता है। आप देखिए इस सोलुबिलिटी के एक फैक्टर काम करता है, वह फैक्टर कैसे डिसाइड करता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। इसी फैक्टर से सोलुबिलिटी का काम करता है। सोलुबिलिटी का फैक्टर क्या करता है जी, लाइक डिजॉल्व लाइक। जिसमें ऐसा सोचना है, हम लोगों का समाज में क्या होता है, चोर का दोस्ती चोर के साथ, शरीफों का दोस्ती शरीफों के साथ में होता है। उसी तरह से यहाँ भी क्या होता है, जो जैसा रहता है उसी के साथ में सोलुबल होता है। हम पोलर हैं तो पोलर में सोलुबल होंगे, हम नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में सोलुबल होंगे। तो आयनिक ऑर्गेनिक जनरली नॉन पोलर होता है, तो सोलुबल भी किस में होगा, नॉन पोलर में होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब लाइक में कौन आ जाएगा कि नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है कौन सा है, तो बेंजीन हो जाएगा, जो कि हम लोग का इसी लेसन में अच्छे से पढ़ना है। CCl4 हो जाएगा, अभी इसी लेसन में पढ़ना है। और क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, CHCl3, एसीटोन हो जाएगा। इस टाइप से जो होता है यह सब क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। और इसमें क्या हो जाएगा, पोलर किस में डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में। और पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, लाइक H2O। सबसे फेमस पोलर सॉल्वेंट H2 है। यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड H2O में सोलुबल होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली H2O में इनसोलुबल होता है। आई होप कि यह जो अभी पॉइंट लिखे हैं आपको इसमें कहीं डाउट्स नहीं होगा, सब अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स कर देना है, देख करके आपको डिस्कस फिर से नेक्स्ट क्लास में कर दिया जाएगा। जहाँ भी आपको डाउट हो कोई टेंशन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट्स करते रहना। अभी हम लोग नेक्स्ट एक और आपको लास्ट पॉइंट बताएंगे, 5-6 को बताएंगे, और वह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। उसी कारण से ऑर्गेनिक का न्यू रखा गया है। मिटा दें। अब आपको समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक किस एलिमेंट के मिलने से बनेगा, इनऑर्गेनिक किसके मिलने से बनता है। और देखिए यहाँ नेक्स्ट क्या हो जाएगा जी आपके लिए, 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट ऐसे लेना है, आइसोमेरिज्म। और यह क्या हो जाएगा, नॉट सो आइसोमर्स। अब यहाँ आपके माइंड में कंफ्यूजन बन गया होगा कि आइसोमर्स क्या होते हैं, और यह शो करता हुआ नहीं करता है। अरे आइसोमर्स क्या होता है, जिसमें हम ऐसे लिख दें,
यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ H हो गया, यहाँ CH3 हो गया। इसका और हम लिखते हैं CH3 CH2। हम लोग पढ़ना है आइसोमरिज्म, अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ऐसे एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में भी बता देते हैं। यहाँ देखिएगा तो दोनों का मोलेकुलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, ध्यान से देख लीजिए। देखिए यहाँ 1 और 1 2 3 और 1 4 कार्बन है, तो यानी C4 हो गया। यहाँ देखिए 1 3 गो 4 गो 3 गो 7 गो 3 गो 10 गो हाइड्रोजन है, तो 10 हो गया। यहाँ भी देखेंगे लो 1 2 3 और 1 4 गो, यानी कि C4 हो गया। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3 10 गो, तो हाइड्रोजन 10 है। यानी कि देखिए यहाँ दोनों अगर देखते हैं तो बिल्कुल सेम है, इसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। लेकिन यह स्ट्रक्चर और यह स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग है। तो जब स्ट्रक्चर अलग अलग हो और फार्मूला सेम हो, तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, लो आइसोमर्स कहते हैं। लो सर एक और एग्जांपल बताइए ना। हाँ जी, बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे। लो एक और एग्जांपल अभी फिलहाल बता देते हैं, इसको पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। CH3 हो गया, N डबल बॉन्ड O हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, और CH3 हो गया, ON डबल बॉन्ड हो गया। इन दोनों में भी देखिएगा तो यहाँ कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। बाकी मोलेकुलर फॉर्मूला निकाल के देखिए, दोनों का क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। क्योंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन हो गया, 3 गो हाइड्रोजन के 3 गो हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन, और एक 2 गो ऑक्सीजन है। वहाँ भी देखिए सेम यही काम है। तो ये भी दोनों आपस में क्या कहलाएगा, आइसोमर्स कहलाएगा। तो आपको याद है कि जो ऑर्गेनिक होता है आइसोमर शो करता है, और जो इनऑर्गेनिक होता है जनरली आइसोमर शो नहीं करता है। ये नहीं कर रहे हैं कि कभी नहीं करता है। एक हम लोग का इनऑर्गेनिक में मिलता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कि आइसोमर शो करता है। इसका पहचान क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट में वो रहते हैं। तो यह शो करता है, लेकिन रेयरली करता है, जनरली नहीं करता है। इसका मैक्सिमम कंपाउंड आइसोमर शो करते हैं, कोई ना कोई आइसोमर जरूर शो करता है। यह बहुत टाइप्स के भी होते हैं। तो आई होप कि अब पांचों एप्लीकेशन आपको बता दिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इतना ही से आपका काम चल जाएगा। और आइसोमर्स से आपको मतलब कि इसका थोड़ा सा एक एप्लीकेशन बता देना चाहते हैं, जिससे कि इसका आप इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा और आपको अच्छे से याद भी रख पाइएगा। क्योंकि बिना इम्पोर्टेंस के हम लोग को पता नहीं चलता कि याद रखे कि छोड़ दें। नहीं, एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है कि C20H42 यदि आप मान लीजिए लैब में बना रहे हैं कोई कंपाउंड, यदि यह कंपाउंड आप लोग सपोजिट बना दिए, तो आपको लगेगा कि हमने एक कंपाउंड बनाया, लेकिन वहाँ लैब में कितना बना होगा, 3,69,000 अप्रॉक्स बन गया होगा। फिर से 3,69,000 बोले हैं, यानी कि इसका अलग अलग कितना फॉर्म बनता है, 3,69,000 अप्रॉक्स 300 होता है। तो आपको ऐसे समझ में आ गया है कि एक कंपाउंड से 3.5 लाख से भी अधिक कंपाउंड बन जाएगा केवल 20 कार्बन से। जब 50 कार्बन होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसका कितना बन सकता है। तो इसीलिए आपसे कोई क्वेश्चन जो पूछा था कि ऑर्गेनिक अधिक है नेचर में कि इनऑर्गेनिक है, लगता है कि इसमें 118 है, इसमें 11 ही है, लेकिन रियल में देखा गया है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के कंपेयर में डबल से भी अधिक है। यदि हम लोग सुबह से शाम तक ले, मतलब सुबह जगने से शाम तक ले, सोने के टाइम तक ले, यदि जो भी वस्तु यूज करते हैं लोग, उसमें से 70% जो हम लोग वस्तु यूज करते हैं लोग क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। यानी कि यहाँ से समझ सकते हैं कि 30% इनऑर्गेनिक हम लोग कंपाउंड यूज करते हैं लोग। अपने डेली लाइफ में 70% क्या यूज करते हैं लोग, इनऑर्गेनिक। मीन्स डबल से भी अधिक ऑर्गेनिक है। केवल 11 ही एलिमेंट डबल से अधिक बना देता है कंपाउंड। आखिर इसका लॉजिकल कारण क्या है, इस पे डिस्कस हम लोग को अच्छे से करना है। कुछ बॉन्ड के बारे में देखा जाएगा, कुछ केटिनेशन होता है, बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोग ऑर्गेनिक का डिफिनेशन क्या होता है, उस डिफाइन करते हैं लोग, फिर से बनाने की कोशिश करें। तो फटाफट इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से डिफिनेशन आपको लिखा रहे हैं। उसके बाद पहचान भी आपको अभी बताएंगे, कैसे पहचाना जाएगा कि ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख के हेडिंग देना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखेगा लोग, कंपाउंड्स नहीं लिखना है। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? हेडिंग क्या देना है सर जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इसका डिफिनेशन क्या होगा? यदि ऐसे ले लेना है, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which in which कर दिया लो, अच्छा in which study about some compounds of some element, like कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहीं पे लेते हैं फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और बोरॉन हो जाएगा। और हम लोग क्या लिख देंगे? एक कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सेप्ट, या शॉर्ट का डिफिनेशन है ऑक्साइड, एक्सेप्ट ऑक्साइड हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा, बाई कार्बोनेट हो जाएगा, मेटल कार्बाइड हो जाएगा, साइनाइड हो जाएगा और आइसोसाइनाइड हो जाएगा। साइनेट भी हो सकता है, आइसोसाइनेट हुआ, एक्सेट्रा, ये सब इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। मतलब ये इसका अभी बता रहे इसका लॉजिकल क्या होगा। मतलब जितना भी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड जो भी होगा वो ऑर्गेनिक कहलाएगा, लेकिन इस कुछ को छोड़ के, अब कौन कौन सा छोड़ना है इसको तो आपको माइंड में भी क्वेश्चन सता रहा होगा। एक और डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, उसको भी पर लिख लेते हैं लोग। एक कंपाउंड्स ऑफ, ऐसे फुल लेते हैं, दैट्स ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which a study about hydrocarbon and their derivative। केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी किया जाता है वहीं क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। क्लियर है? अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसका डेरिवेटिव्स क्या होता है, यहाँ से आपको दो गो नया टर्म मिलेगा। इसको हम लोग अभी आपको डिस्कस करेंगे। दोनों का डिफिनेशन मिले, हम लोग को पढ़ना है, दोनों का डिफिनेशन मिलेगा। पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, लोग एक्सेप्ट में क्या लिखा है। सबसे पहले देखिए, ऑक्साइड मतलब क्या होता है, जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लोग कार्बन के ऑक्साइड कहेंगे। किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका ऑक्साइड कहलाता है। कार्बन का ऑक्साइड यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा। अब कार्बन के साथ जब भी हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन को जोड़ते हैं लोग, तो या तो CO बनाएगा, नहीं तो CO2 बनाएगा, इन्हीं दोनों में से कोई बनाएगा। दूसरा एक्सेप्शन क्या कर रहा है, कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, CO3 यानी कि CO3 किसी के साथ में जुड़ जाए। जैसे में सर जी MgCO3 हो, CaCO3 हो, इसमें कार्बन तो दिखाई दे रहा है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं होगा। फिर यानी बाई कार्बोनेट क्या होता है सर जी, HCO3- होता है। तो HCO3- का सर जी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, NaHCO3। ये भी क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक नहीं होगा। यहाँ देखिए मेटल कार्बाइड लिखे हैं। मेटल कार्बाइड मतलब मेटल के साथ कार्बन जुड़ा हो, जिसमें इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है CaC2, जिसको हम लोग मार्केट में कार्बाइड के नाम से जानते हैं। लोग कैल्शियम कार्बाइड इसका नाम होता है, लेकिन मार्केट में खाली कार्बाइड के नाम से मिलता है, जिसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, लोग फल को पकाने के लिए करते हैं। उसी का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड होता है, CaC2 होता है। ये भी ऑर्गेनिक नहीं होता है, याद रखिएगा लोग। यहाँ साइनाइड है, साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, Cn- होता है। ठीक है, अब इसका भी किसके साथ आ जाएगा, किसी के साथ आ गया, NaCN हो गया। मेटल साइनेट होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, केवल इसी को उल्टा कर देंगे। Cn हुआ तो साइनाइड और NC हो जाएगा तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। यहाँ साइनेट क्या होता है, CNO होता है, तो यहाँ NaNCO हो जाएगा और KNCO हो जाएगा, मतलब साइनेट और आइसोसाइनेट हो जाएगा।
तो यह सब आपको क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक नहीं होता है। सर फिर से एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि आपको जितने कंपाउंड्स में कार्बन मिलेगा ऑल सर क्या होता है, ऑर्गेनिक हो जाएगा। इसको छोड़ करके एक और ये आता है HCNS होता है, ये भी आपका ऑर्गेनिक नहीं होता है। मतलब एस के साथ ऐसे याद रखिए जिसमें सल्फर भी मिल रहा है वो भी ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। तो देखिए अभी आपने क्या देखा कि CO हो, CO2 हो, CH2 NaCN इस सब में जो भी आपको दिखाई कहीं भी दे कार्बन है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं होता है। बाकी आपको कहीं भी दिखाई दे कार्बन और दिखाई दे वो ऑर्गेनिक होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अभी आपको एक क्वेश्चन से समझाएंगे, इसको अभी थोड़ा देर के लिए रेस्ट में रख देते हैं लोग कि यहाँ तो आपको देखिए क्या होता है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन के लिए आपको बस ऐसे समझना है कि वैसा कंपाउंड जो केवल किसके मिलने से बना होगा, कार्बन और हाइड्रोजन से, वो हमारा हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और डेरिवेटिव्स क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के स्थान पे कम से कम इसमें से कोई एक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। उस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन तो होगा, उसमें के अलावा भी कम से कम उसमें से एक एलिमेंट होना चाहिए। जैसे में CHCl3 हो गया, CCl4 हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन का लिखने होगा फॉर्मूला सॉरी डिफिनेशन, तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जिसमें हाइड्रोकार्बन के अलावा मतलब कि क्या होगा, कोई अदर एक एलिमेंट आ जाएगा तो उसको डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। डेरिवेटिव्स मतलब होता है कि उससे बनाया गया, किससे बनाया गया है, हाइड्रोकार्बन से बनाया गया। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में तीनों डिफिनेशन आ गया है। ऊपर वाला तो अभी आपको डिफरेंस में बता देते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग कुछ ही एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं लोग, जिसमें उन सभी एलिमेंट के नाम आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए लो, उसके बाद से एक क्वेश्चन देखते हैं लोग, फिर आज के क्लास स्टॉप करेंगे। कल हम लोग पढ़ा जाएगा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है और उसमें कौन कौन से आएगा। उसके बाद बॉन्ड हम लोग का देखना है। हो गया है? क्वेश्चन क्या है जी, आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनफ्लुएंस कंपाउंड, इनफ्लुएंस कंपाउंड में आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को आइडेंटिफाई करना है। जिसमें HCN हो गया, KCN हो गया, CO हो गया, CO2 हो गया, NaHCO3 हो गया, CH4 हो गया, C2H6 हो गया, CH3 COOH हो गया, C2H5OH हो गया। चलिए इतना ही से आज काम चला लेते हैं, ठीक है। देखिए जिसमें यहाँ देखिए HCN है, यार CN अभी बताया था कि आ गया तो ऑर्गेनिक नहीं होगा, यहाँ भी CN है तो ऑर्गेनिक नहीं होगा। कार्बन का ऑक्साइड और हो तो भी ऑर्गेनिक नहीं होता है। यहाँ देखिए HCO3 आएगा तो भी ऑर्गेनिक नहीं होगा क्योंकि बाइकार्बोनेट करेंगे। यहाँ तो CH4 यानी कि ऑर्गेनिक हमारा हो जाएगा। यह भी क्या होगा, ऑर्गेनिक, उसमें से कुछ नहीं है तो ऑर्गेनिक हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक हो जाएगा। और जो C2H5 है वही हम लोग का इथाइल अल्कोहल होता है, पीने वाला अल्कोहल होता है। तो आप लोग इसको देख ले लो। अब आप लोग से क्वेश्चन है, इसको बना करके होमवर्क में सेंड कर देना है। C6H12O6 C20H22O11 C6H5OH C6H10O5 CH2 MgC2 MgCN के होल ट्वाइस, H2 हो गया, NH3 हो गया,
FeCN के होल 6 हो गया। चलिए इतना को आप लोग होमवर्क में बना करके सेंड कर दीजिएगा लोग। इसमें बस आपको ये बताना है कौन ऑर्गेनिक है कौन इनऑर्गेनिक है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है। और फिर मिलते हैं लोग कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ।